Okay. Good evening, everyone. So, two civilizational countries are coming together. It's like mixing of Amazon and Ganga. Two important pillars of global South, India and Brazil. They are coming together. Are you getting? So, Lula da Silva, right now, he was in India. Yesterday, he left from India. So, it's like specifically अभी के टाइम में when you will look at आज के टाइम में in this context this meeting was very much significant. Are you getting? The reason was because USA unilaterally USA was imposing tariff on different countries, and you would be surprised to know that the highest tariff was paid by two of us. Brazil was also paying tariff of 50%, and India was also paying a reciprocal tariff of 50%. And in the light of that, this meeting is very much important. तो समझेंगे कि what are the important outcomes of this visit. इस विजिट का क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स हुआ एंड व्हाट डज इट मीन फॉर ग्लोबल साउथ. देखो रिलेशनशिप मींस इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो हैंडशेक है, किस तरीके से आप मिला रहे हो, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, हाई लेवल डिग्निटरीज की विजिट कैसी हो रही है, दैट ऑल्सो डिटरमाइन मल्टीपल थिंग्स. हाथ मिलाने से भी लोग उसको भी रीड करते हैं. पीपल रीड योर हैंड जेस्चर. आर यू गेटिंग? सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी समझेंगे. देख रहे हो कितना वार्म रिलेशनशिप दिख रहा है. ठीक है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड? Lula da Silva, he was given invitation by Prime Minister Modi for what you call AI Impact Summit. So he was in India from 18th to 22nd of February 2026. He also participated in the AI Impact Summit and had a bilateral meeting with PM Modi. In that meeting, एक और चीज बताता हूं कि this was Lula's 5th visit to India. ये अभी तक प्रेसिडेंट लूला का 5वां विजिट है एंड सेकंड स्टेट विजिट. दैट्स द वन फैक्ट. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी यूज दिस विजिट आल्सो एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड हिम अनदर इनविटेशन. फिर से लूला साहब को बोला गया है कि कम एंड अटेंड ब्रिक्स समिट व्हिच वी आर गोइंग टू हेल्ड मींस व्हिच वी आर गोइंग टू हेल्ड हियर इन इंडिया इन 2026 टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर. ठीक है. तो देखेंगे अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए. पहला चीज जो आपको जानना है, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स के लिए यहां से क्या पूछा जा सकता है इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज वेल एज यूपीएससी. सेकेंड, स्ट्रेटेजिक रोड मैप ऑन 5 प्रायोरिटी pillars. 5 priority pillars have been identified, so we'll see that one. What are the important outcomes of this meeting and then way forward. सबसे important जो है वो पहले ये समझना है हाउ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड ब्राजील हैज इवॉल्व्ड. ये रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हुआ. सो यू नीड टू नो कि दिस डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ब्राजील इट गॉट एस्टैब्लिश्ड बैक इन 1948. In 1947 we got independence. एक ही साल के बाद our diplomatic relationship got established. Second important thing, it is a close and multifaceted relationship both at the level of bilateral and at plurilateral level. Plurilateral बोलने का मतलब है even on international platforms like UN, like BRICS, like on other different organizations, we are कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर. वहां पे भी हम लोग आपस में काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं इवन ऑन प्लूरिलेटरल फोरा. देन वी आर ऑल्सो स्ट्रेटेजिक पार्टनर सिंस 2006. 2006 में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हुए और ये 20 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इंडिया एंड ब्राजील का कंप्लीट हो गया. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए है. व्हेन इट कम्स टू साउथ अमेरिका, there are only 2 countries which do not touch Brazil border. ये 2 ही कंट्री हैं जो कि ब्राजील के बॉर्डर को टच नहीं करते हैं. तो याद ये नहीं रखना है कि कौन कौन से कंट्री टच करते हैं, याद रखना है कौन से नहीं करते हैं. इक्वाडोर एंड चिली, दीज आर द 2 कंट्री जो कि आपका ब्राजील के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं. बाकी जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं दे ऑल शेयर देयर बॉर्डर विथ ब्राजील, बाउंड्रीज विथ ब्राजील. ठीक है, नहीं भूलेंगे. दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पिछले साल का जब यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे, सो लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था एक क्वेश्चन जीएस 2 में कि एक्सप्लेन द डिफरेंस इन
what you call pardoning power of United States of America and India. पार्डनिंग पावर पे GS2 का क्वेश्चन आया था, आई थिंक 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन था. तो उसी तरीके से यूपीएससी में आस्क यू टू कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ब्राजील विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. तो सबसे पहले टाइप ऑफ पॉलिटी देख लो. ब्राजील का पॉलिटी कैसा है? फेडरल है. ठीक है, इट्स अ फेडरल प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक. वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? 1988 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ब्राजील. कमिंग टू एग्जीक्यूटिव ब्रांच. अब जैसे देखो यूएस में मोस्ट पावरफुल पोजीशन किसका है? प्रेसिडेंट का है. इन द सेम वे ब्राजील में भी हाईएस्ट पोजीशन इज ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ अ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट है. इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट. सो दिस इज द डिफरेंस. कमिंग टू नेक्स्ट, इलेक्शन कैसे होता है? डायरेक्ट पॉपुलर वोट फॉर अ 4-year टर्म. अमेरिका में भी 4 साल का है. रिन्यूएबल वंस कॉन्सिक्यूटिवली. व्हाट डज इट मीन? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? रिन्यूएबल वंस कॉन्सिक्यूटिवली. उसके बाद नहीं, यहां बन सकते हैं. देयर इज नो टर्म लिमिट इन ब्राजील लाइक अमेरिका. अमेरिका में दे आर रिन्यूएबल, मींस दे कैन बी मैक्सिमम फॉर 2 terms. कॉन्सिक्यूटिवली भी बन सकते हैं, बट मैक्सिमम इज ऑल्सो, वहां पे लिमिट है 2 term का. यहां पे वो नहीं है. व्हाट देयर मींस दे कैन डू कि से इफ टुडे यू आर कंटेस्टिंग, इस बार प्रेसिडेंट बन गए, फिर से वन टाइम यू अगेन कैन कंटेस्ट एंड यू कैन बिकम प्रेसिडेंट. लेकिन वंस यू हैव बिकम प्रेसिडेंट फॉर 2 term, तो थर्ड टाइम जो इलेक्शन होगा उसमें यू कैन नॉट कंटेस्ट. 4th term में अगेन यू कैन कंटेस्ट. लूला दा सिल्वा इज द बेस्ट एग्जांपल. ही वाज द प्रेसिडेंट फ्रॉम 2003 टू 2010, 2 term के लिए, एंड देन अगेन ही इज द प्रेसिडेंट राइट नाउ. ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट, पावर्स. He can appoint ministers, direct foreign policy, commands armed forces and oversees administration. In addition to that, vice president, wahan pe he is elected on the same ticket, and in case if the president is incapable of serving, then vice president assumes the position of president. Coming to next, legislative branch. Bicameral legislation है वहां, legislature है वहां का, 2 houses हैं. फेडरल सीनेट, जैसे इंडिया का राज्यसभा है, राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट. इन द सेम वे देयर फेडरल सीनेट रिप्रेजेंट्स स्टेट. एंड चैम्बर ऑफ डिप्टीज, दैट इज द लोअर हाउस, दैट रिप्रेजेंट पीपल. अच्छा, वहां का जो फेडरल सीनेट है, वहां पे मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 8 years. चैम्बर ऑफ डिप्टीज में 4 years. इंडिया में लोकसभा में 5 साल, राज्यसभा में 6 साल. ठीक है. Functions, law making, budget approval and oversight of executive. Federal structure जब देखोगे, so Brazil is divided into 26 states, India में 28 है, plus 1 federal districts plus municipalities. States have their own constitution. This is not permitted in India. India में states का अपना constitution नहीं है. Jammu and Kashmir was the only exception, ना Monica? So governors and legislature, but must align with the federal constitution. So this is how the political system of Brazil is different from Indian political system. इसके अलावा यूपीएससी और कुछ नहीं पूछेगा मेंस में. ठीक है. Coming to next, what are the outcomes of this meeting? ये जो विजिट हुआ, this visit, उसका outcome क्या क्या है? तो first, there was a reiteration of both leaders that we would be cooperating across, means around 5 strategic pillars. कौन कौन ये 5 strategic pillars को identify किया गया है? First is defense and security. एक ये identify किया गया है जहां पे both countries would cooperate. Second is food and nutritional security. Third is energy transition and climate change. Fourth is digital transformation and emerging technology. And fifth is industrial partnership in strategic areas. One more thing, one more thing, let me tell you, ये जो 5 priority pillars हैं, it is not something new. क्या कर रहे हो? What are you doing? Go outside. So this is not coming now. ये आज नहीं आ रहा है.
Okay, rather it was part of Brasilia Declaration. 2025 में जब G20 की मीटिंग, सॉरी, जब वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे जुलाई 2025 में, तो उस समय ब्रासीलिया डिक्लेरेशन गॉट इशूड. उस डिक्लेरेशन में भी दिस वाज डिसाइडेड कि इन 5 प्रायोरिटी एरियाज पे इंडिया एंड ब्राजील वुड वर्क, एंड दिस हैज बीन रिट्रेटेड अगेन बाय बोथ लीडर्स. कोई दिक्कत यहां तक मोनिका? क्लियर है बाबू? मुस्कान, कमिंग टू नेक्स्ट. नाउ ये जो है ये सब सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम्स है. आज का न्यूज़पेपर खोलोगे हिंदू तो पहला ही न्यूज है वेयर ही टॉक्स अबाउट यूएनएससी रिफॉर्म. आई एम टॉकिंग अबाउट लूला दा सिल्वा. लूला दा सिल्वा ने यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात बोली है. उन्होंने बोला है इंडिया एंड ब्राजील डिजर्व्स टू बी इन द यूएनएससी. ठीक है. सो फर्स्ट इज बोथ कंट्रीज कॉल्ड फॉर यूएनएससी रिफॉर्म. बोला कि यूएनएससी मेंबरशिप नीड्स टू बी एक्सपैंडेड एंड countries like India and Brazil must be included. One thing. Second, support for G4 initiative. जो G4 countries हैं, 4 countries कौन कौन है? ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, जापान. याद रखेंगे ये 4 जो हैं G4. तो इनको बोला गया ब्राजील के द्वारा कि they should also be included in UNSC as a permanent member. And third is, इन्होंने बोला लूला साहब ने, लूला दा सिल्वा ने, कि UN risks being losing its credibility and effectiveness if these countries are not included in the UNSC. अगर UN में आप रिफॉर्म नहीं लाओगे, so in that case UN would lose its credibility. Coming to next, cooperation among global south. This is another important theme connecting India, Brazil, connecting India with BRICS countries. जितने भी BRICS countries हैं तो उनमें आपस में जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है वो थीम क्या है? ग्लोबल साउथ. Again, both countries talked about global south. कैसे बात किया? First important thing, they talked about collective voice in global governance. We should come together, we should act together in shaping agenda on health, food security and inequality. That's the one thing. Second important thing, अभी ये जो idea है, this idea has been given by Brazil. Brazil ने बोला क्या कि we should form negotiating blocks. Negotiating blocks का क्या काम रहेगा? Like right now what was happening? United States of America was unilaterally imposing tariff on us. We were not in a position to, means, what that is called, means you can say that we were not in the position to use anti-tariff against America because of the power of United States of America, economic power of United States of America. तो ब्राजील ने क्या बोला कि वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ नेगोशिएटिंग ब्लॉक्स. व्हाट वी कैन डू, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फाइटिंग अगेंस्ट अमेरिका, वी कैन टुगेदर फाइट अगेंस्ट अमेरिका थ्रू अ ब्लॉक. सारे ग्लोबल साउथ कंट्रीज कैन कम टुगेदर एंड लाइक ट्रेड के ऊपर कुछ इश्यूज है तो वी कैन, मींस सारे एक साथ ब्लॉक विल डायरेक्टली नेगोशिएट विथ अमेरिका. दिस इज हाउ वी शुड गो अहेड. ठीक है. Next is increasing integration among global south nations. आपस में global south nation when we would integrate, so overall our dependence on those western market would reduce. In fact, again we have talked about de-dollarization also, जहां पे ब्राजील ने ये बोला है कि we should do trading in our local currency. Okay. Next is technology and digital sovereignty, collaboration in AI, digital infrastructure and critical minerals. इसके अलावा taking bilateral trade beyond 30, not 20, 30 billion in the next 5 years. अभी जो अपना bilateral trade है that is around $15 billion. So both countries has decided कि इसको डबल करेंगे minimum 5 years में. कोशिश ये करना है कि 15 बिलियन को 30 पे लेकर जाना है. So this is one target, that is doubling bilateral trade to $30 billion by 2030. Current trade stood at around $15, and among Latin America, जो largest trading partner, our largest trading partner is Brazil. We would also be focusing on diversification. अब जैसे 15 बिलियन को 30 बिलियन कैसे करेंगे, तो हम लोग डिवर्सिफिकेशन पे फोकस करेंगे. राइट नाउ जब टोटल इंडिया और ब्राजील का ट्रेड को व्हेन यू वुड ऑब्जर्व, व्हाट यू वुड रियलाइज कि आवर फोकस इज ऑन क्रूड ऑयल, sugar and meat. Now we would go for diversification. So instead of just focusing or concentrating in crude oil, sugar and meat, we can also go for export and import of critical minerals,
digital technology, pharmaceutical, green energy, like this. ठीक है? So diversification is another important thing. Other important outcomes are critical mineral and energy. अब जैसे देखो, ब्राजील जो है कुछ कुछ क्रिटिकल मिनरल्स में काफी रिच है, लाइक नियोबियम में, लिथियम में अच्छा भंडार है इनके पास. सो वी कैन take it from there instead of like means taking it from some other country, we can get it from them also. So that's the one thing. Second, on defense and security, Brazil is a country of South America. It's still a global South country, लेकिन उनका एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है. जो इम्ब्रायर एयरक्राफ्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सो इम्ब्रायर एयरक्राफ्ट बेसिकली ब्राजील का ही है. सो हाल एंड इम्ब्रायर कैन गो फॉर collaboration. That could be the one thing. Second, among the 10 agreements, defense is one of the major pillar where we are focusing on joint defense production. We are focusing on technology transfer, military training exercises. In addition to that, we are also talking about AI governance. अभी कल का जब न्यूज तुमने देखा होगा, तो उस न्यूज में लूला दा सिल्वा has used the term called emancipatory AI. तो इमेंसिपेटरी एआई जो है, इट्स अ वेरी सिमिलर टर्म लाइक एआई डेमोक्रेटाइजेशन. भाई एआई शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू conglomerates, rather it should be equally distributed across the world so that it can be made equally accessible. So that is emancipatory AI. ठीक है? He also talked about the danger of digital colonialism. भाई digital colonialism को avoid करना है. What is digital colonialism? When some particular country is misusing or using your data in their own favor, in their own way. ठीक है? So that is digital colonialism. So digital and economic partnership में we have made a joint declaration on digital cooperation 2026. तो यहाँ पे हमारा फोकस जो है AI इनोवेशन पे है, साइबर सिक्योरिटी पे है, डेवलपमेंट ऑफ सॉवरेन AI है. नेक्स्ट इज collaboration in building sovereign digital infrastructure to reduce dependence on Western platform. In fact, we have unveiled 3 important large language model at the AI Impact Summit. सर्वम AI का नाम सुने ही होंगे, तो ये सब आया है अभी. ठीक है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, MOU between India's CSIR and Brazil INP to protect indigenous knowledge from biopiracy. भाई हमारे यहाँ का नीम के दातून को वो लोग बोल रहे थे कि उनका डिस्कवरी है, बताओ यार. ठीक है? दैट इज अ बायोपायरेसी. ठीक है? सो ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. फॉरवर्ड क्या क्या होगा? वन इज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेटेजिक डायलॉग. जैसे जो एनुअल समिट हम ब्राजील के साथ उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं, जैसे अमेरिका के साथ है ना 2+2 में. Our foreign minister and defense minister meet with their foreign minister and defense minister, so we can do that. In addition to that, we can enhance our coordination in multilateral platform, जैसे कि G20 हो गया, IPSA हो गया, BRICS हो गया, वहां पे भी अपने कोऑर्डिनेशन को हम लोग बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज we can also go for expansion of economic cooperation. Economic cooperation को कैसे expand करोगे? When you will go for diversification. अभी हमने बताया ना कि right now focus is on sugar, focus is on meat, focus is on oil, तो उसको diversify करना है. And next is we can prioritize global south, joint leadership in climate negotiation plus collaboration in aerospace plus UNO. This is what we can do as a way forward. Any problem? क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत? ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो.